सनातन धर्म, सनातन ज्ञान, सनातन विद्या उसको कहा जाता है जो सारी इंसान मानव जाति के लिए बराबर बराबर लाभ और फायदा पहुंचाता। संसार के हर मनुष्य का इंसान पर जिसको पाने का, प्राप्त करने का पूरा हक अधिकार हो और कोई भी जिस ज्ञान को प्राप्त कर सकता उसको सनातन धर्म कहा जाता। सनातन ज्ञान, जैसे सूरज को सनातन कहा जाता। हिंदू हो, मुसलमान हो, राजा हो, प्रजा हो, अमीर हो, गरीब हो, सूरज का प्रकाश लेने का सबका बराबर अधिकार है और सूर्य भगवान सबको बराबर प्रकाश देते भी हैं। ये नहीं कि अमीरों के घर में ज़्यादा प्रकाश और गरीबों के झोपड़ी में कम प्रकाश होगा, ऐसा नहीं है। हवा को सनातन कहा जाता। हवा चलती है, जितना अमीर को लगेगी वही गरीब को लगेगी। बादल को सनातन कहा जाता। अमीर के खेत के बगल में गरीब का खेत है, जितना पानी अमीर के खेत में बरसेगा वही पानी बादल गरीब के खेत में भी बरसाते हैं। ये नहीं कि बादल उसमें अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा देखेंगे। यानी जितने भी नेचुरली फंक्शन, कुदरती क्रियाएं आप देखते हो, कहीं से आपको पक्षपात, भेदभाव नजर नहीं आएगा। जिस चीज में थोड़ा भी भेदभाव है, आदमी आदमी में विभेद पैदा हो जाए, उसको सनातन नहीं कहा जा सकता। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस ज्ञान और विद्या बोध को देने का प्रयास किया है, जिसके लिए लगातार आज 70-72 वर्षों से मेहनत हो रही है, ये सनातन ज्ञान विद्या है। इस रिलीजियस सिस्टम को, ये धर्म तंत्र ज्ञान विज्ञान को सनातन कहा जाता। फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत के भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी इंसान मखलूकात जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए जय गुरुदेव मिशन का पैगाम और संदेश आज भारतवर्ष, पूरे देश में, धीरे धीरे विदेश में भी ये ज्ञान का स्रोत फैल रहा। वैसे तो आज आप देखते हो ये इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, भौतिक युग चल रहा है। समय कालखंड की गणना में इसको कलयुग नाम दिया गया है। कल माने सिस्टम यानी मशीन होता है। जब संसार में मशीनों का आविष्कार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों से होने लगे, इस टाइम पीरियड को कलयुग नाम दिया गया। ये थोड़ा कठिन होता है। इसमें साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद समझना और समझाना कठिन होने लगता, क्योंकि अंदर का ज्ञान विज्ञान सब बाहर निकल जाता। अंदर में जो साइंस दैवी है, आध्यात्मिक है, ये सब एक्सटर्नल यानी बाहर हो जाती है, तो मानव का मस्तिष्क, मानव की चेतना शक्ति, सोच, ये बाहर में भटकने लगती, फैल जाती, पसर जाती
और हम लोग बाहर का ज़्यादा अंदर का विज्ञान भूलने लगते हैं। यानी भौतिकी धरातल पर जब इंटेलेक्चुअल साइंस भौतिकवाद का विकास होता है, आंतरिक धरातल पर आंतरिक अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ब्रीफ होने लगता। फिर अध्यात्मवाद को समझना समझाना थोड़ा कठिन होने लगता। आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, इन चीज़ों पर आदमी फिर कम ध्यान देता। सब लोग बाहर बाहर से शरीर की खातिरदारी में, शरीर के भरण पोषण में, शरीर के रख रखाव में ही लग जाते हैं। राजा प्रजा, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, करीब करीब सभी लोगों का, औरत मर्द बच्चे बच्चियां, इस शरीर की रक्षा भरण पोषण में जब अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च करने लगे, इसको भौतिकवाद कहा जाता है। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है। इसी तरह के ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते हैं, उसमें पढ़ लिख करके आप इंजीनियर डॉक्टर सब बनते हो, लेकिन इसके पीछे केवल शरीर की रक्षा का विषय जुड़ा है। आपके बगल में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी BHU है, इस BHU की सारी डिग्री आप ले लो, और कितने लोग डिग्री लेकर के निकल गए, मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, मर भी गए। BHU कोई आज का नहीं बना है। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में बड़ी मेहनत से एक महामानव ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी रचना किया, इसकी स्थापना की। पहले तो सब जंगल था। काशी नगरी तो बस छोटा सा गांव के रूप में थी, ऐतिहासिक नगरी है। ऐसा माना जाता है ये अयोध्या और मथुरा से भी पुरानी है, और अयोध्या मथुरा ये संसार की, भारत ही नहीं, संसार के प्राचीन नगरों में मथुरा, अयोध्या का, प्रयागराज का नाम आता। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि काशी नगरी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज से भी पहले, यानी कुल मिलाकर सबसे पहले इस धरती पर, जो नगर कहो या विलेज कहो, गांव कहो, इसकी स्थापना, पहला गांव काशी धरती पर, पूरे धरती पर पहला गांव नगर काशी बसा, और इसको बसाने वाले पुरुष को भगवान शिव यानी शंकर कहा जाता, भोले। ये हिंदू धर्म में 3 देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, तीसरे भगवान शंकर, सबसे छोटे भाई हैं। ये भी भगवान माने जाते। भगवान तो 3-4 हैं नहीं, लेकिन 3 भगवान, इनके ऊपर एक सुपर भगवान है, पावर है। उन्हीं से इन लोगों की उत्पत्ति हुई। शंभु, रामायण आप पढ़ते हो ना, रामायण में स्पष्ट लिखा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु वंश ते नाना। हम नहीं कह रहे। हिंदुओं के 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर जिससे जन्म लेते हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसहई, भक्त हेतु लीला तन गई। कहा जिनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर जन्म लेते हैं, लेते भी हैं, समय समय पर सब खत्म हो जाता। इसी काशी नगरी में साहब कबीर ने कहा, भाई सबकी प्रलय, महाप्रलय में हमारी धरती माता मिट जाती हैं, सूरज चंदा तारे मिट जाएंगे। ये जितने देवी देवता, ये सब कहा, ये अगिया लाग बड़ी भार, महाप्रलय का जिक्र हिंदू ग्रंथों में किया गया है। इसी काशी नगरी में साहब कबीर ने आज के 600 बरस पहले अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स में महाप्रलय के बारे में लिखा है।
जिस समय उन्होंने काशी में इसका उद्घोष किया, बड़ा बितंगड़ खड़ा हो गया, विरोध भी हुआ, क्योंकि भगवान भोले की नगरी थी। काशी धरती के लोग भगवान भोले को सबसे सुपर पावर मानकर चलते। हर हर महादेव बम भोले की नगरी काशी नगरी। और सत्य भी है कि इसको उन्होंने ही बचाया था। यहाँ सबसे पहले उनका ही घर बना, चाहे झोपड़ी रही चाहे जो भी रहा। बताया तो जाता है कि अपने प्रताप से बड़ा सुंदर महल बना लिया था। तपस्या करके कुछ उनका महल लंकापति राजा रावण ने आगे मांग लिया। खैर तो बात की घटना है। लंकापति राजा रावण के पहले भी काशी बस चुकी थी। भगवान शंकर तो पहले बना चुके थे। लेकिन साहब कबीर क्या लिखते हैं कि ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, ब्रह्मा भी जल गए विष्णु भी जल गए, जल गए शंकर जटाधारी गगन में। ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। इसी काशी नगरी में जब इस वाणी का ये वैचारिक उद्घोष था, आध्यात्मिक चीज, अब सब लोग तो इसको समझ नहीं पाते। अब ये महाप्रलय का जिक्र हो रहा है, जैसे हमारा साइंस और विज्ञान भी इसको मान रहा है कि हमारी धरती माता की लाइफ, हमारी धरती माता की उम्र आधी बीत चुकी है, करीब 6 अरब वर्ष। अब अरब कोई मामूली गिनती है? 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब। हमारी धरती माता का जीवन आधा बीत चुका। कितना बीत गया? 6 अरब वर्ष। जहां युगों की गणना की जाती 17,28,000 वर्ष सतयुग लाख में है। 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,96,000 वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। ये चारों युगों का लाइफ है, जीवन है, इनकी टाइम पीरियड है। चारों युगों का जोड़ दो आप, 17 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, एक करोड़ भी नहीं हो रहा। 100 लाख का 1 करोड़ होता, और 100 करोड़ का 1 अरब होता है। और हमारी धरती माता की उम्र रामायण गीता वेद पुराण के मुताबिक नहीं, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक जो गणना करके पता लगाए हैं साइंटिस्ट लोग कि धरती का आधा जीवन बीत चुका है, यानी 6 अरब वर्ष। अब 6 अरब वर्ष में सोचो 600 करोड़ होता है, और चारों युग मिलाकर 1 करोड़ नहीं हो रहा, तो धरती पर कई बार सतयुग आया होगा, कई बार त्रेता आ चुका, कई बार द्वापर आ गया, कई बार कलयुग आ गया। और जब जब त्रेता आएगा रामा अवतार होगा, द्वापर आएगा कृष्णा अवतार होगा, कलयुग में संतों का अवतार एग्रीमेंट हो चुका है। ये कलयुग संतों का युग कहा गया है। इसमें आपको राम कृष्ण ऐसी कोई शक्ति नजर नहीं आएगी। माफ करना, आप नाराज मत होना, इंतजार करते करते मर जाओगे। इस कलयुग में कहोगे फिर धर्म की रक्षा कैसी होगी? भाई कलयुग में तो और जरूरत था ऑपरेशन की। कलयुग में घर घर में रावण, घर घर में कंस दुर्योधन पैदा हो गए। भगवान भोले की नगरी काशी अपवित्र शुद्ध हो गई। भगवान क्यों नहीं जन्म लेते? एक सीता का अपमान हुआ, रामा अवतार हो गया। एक द्रौपदी का अपमान हुआ, भारत की मां शक्ति का कृष्णा अवतार हो गया। और इतना धर्म पाप बढ़ गया, कलयुग में भगवान क्यों नहीं आ रहे? तो एग्रीमेंट हो चुका है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, कैसे बनाया? बुद्धि पागल हो जाएगी। BHU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी खोज रहे हैं, सब लोग खोज रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना विशाल कैसे बन गया। और ब्रह्मांड में एक कोने में ओरिजिन ऑफ हेथ, हमारी धरती माता कैसे बन गई। और धरती माता बनने के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ,
इस पर प्राणियों की उत्पत्ति कैसे, जीव जंतु मनुष्य कैसे पैदा हो गए, कैसा खेल है। साइंस विज्ञान भी इस पर अपना विचार दे रहा। और आज इस भौतिकवाद में, चूंकि इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग है, हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर हमारा आपका ज़्यादा विश्वास है साइंस विज्ञान पर, क्योंकि साइंस और विज्ञान ने हमको आपको इतना कुछ दे दिया, आपका जीवन ही बदल डाला, हर काम आपका मशीन पर। उस विज्ञान की बात को कौन नहीं मानेगा बताओ आप। बाप दादे पुरखे पुरजों का हल जोतते जोतते, खेत में सुबह से शाम तक हल जोतते जोतते जिंदगी बीत गई। खाने को सही रोटी नहीं मिलती थी, सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं। मई जून का महीना है, तर तर पसीना बह रहा, गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं और शाम को खाने के लिए गुड़ भेली मिलता था। और आज आप बैठकर दिन भर टीवी देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो और शाम को रसगुल्ला खा रहे हो आप। करना धरना कुछ नहीं, सब काम आपका मशीन। ट्रैक्टर मशीन बन गई, बिजली की खोज हो गई। अब ये सब चीज आदमी ने खोजा, लेकिन सब आदमी नहीं खोज पाए। 150,000 आदमी, उसमें कोई साइंस विज्ञान नहीं था, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं थे, BHU नहीं था, काशी विद्यापीठ नहीं था, संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं था। काशी नगरी एक गांव था, जहां आज आप बैठे सब जंगल था। BHU स्वयं गांव था। देखो, मालवी साहब ने गांव वालों से जमीन दान में मांगा, राजा राम नगर से मांगा, सिरकरिया गांव वालों से मांगा, यादवों का गांव था। झगड़ा झंझट भी बहुत हुआ। अरे कहा पंडित जी जमीन लेकर के फैक्ट्री खोलकर अपने बच्चों के नाम करा लेंगे, मत देना, बहकाया लोगों ने, चूंकि अंग्रेजों का राज था। तमाम ऐसी परिस्थितियां पैदा होती रही। लेकिन उसके पहले बनारस काशी क्या था? यहाँ कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज था। लेकिन आज देखो सब कुछ, और सारा विज्ञान साइंस, यानी बिजली, रेल, ट्रेन, हवाई जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये भारत में नहीं। ये भी आश्चर्य की बात है। जिसको द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था, उस भारत में ऐसे वैज्ञानिक क्यों नहीं जन्म लिए जैसा यूरोप और अमेरिका में पैदा हो गए, परमाणु बम बना डाला। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसा जहाज बना दिया जो आज चंदा मामा पर जा रहा है। ऐसे लोग तो भारत में भी जन्म ले सकते थे। और अगर आज ये वैज्ञानिक भारत में जन्म लेते, इस कलयुग में भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता। अब तो गुरु गद्दी जबरदस्ती खाली है। जबरदस्ती विश्व गुरु कैसे बनोगे आप? लेकिन भारत आज भी विश्व गुरु है, क्योंकि भारत की धरती पर जो ज्ञान होगा अध्यात्मवाद होता है। ये साइंस ऑफ सोल का ज्ञान है। लंदन, अमेरिका, यूरोप का जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है। वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ करंट, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ लाइट, इस सब अंदर का विज्ञान देखो बाहर निकला। अंदर में भी ध्वनि और प्रकाश है। साहब कबीर ने कहा सब मर जाएंगे, लेकिन सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। कहा ब्रह्मा भी आग में खत्म, आग लग गई तो विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में। आधा जीवन धरती का बचा है। आधा जीवन यानी 6 अरब बरस भी माना जाए तो कितनी बार सतयुग त्रेता आएगा। इसलिए उस पर भी हमको आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी धरती का आधा जीवन अगर विज्ञान की माना जाए तो 6 अरब बरस में न जाने कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर राउंड सर्किल में चक्कर मारेगा। तब महाप्रलय, उसी समय सूरज भी नष्ट होगा।
आसमान में सूरज भगवान भी नष्ट हो जाएंगे, चंदा तारे मिट जाएंगे, और ये आग जो महाप्रलय की आग होगी, ये सब कुछ नष्ट करते हुए स्वर्ग वैकुंठ अंडी लोक, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो काशी बनारस अयोध्या में है नहीं, वो लोग तो अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ में कभी कभी यहाँ आए फिर यहाँ से चले गए। उन लोगों का मुकाम मंजिल थोड़ा अलग है। अंडी लोक, लिंग लोक, जिसको हिंदू ग्रंथों में 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ, मुसलमान भाई उसको 14 तबक कहते हैं। अलग अलग खंड है, वहाँ इन देवी देवताओं के सुंदर सुंदर महल बसे हुए। लेकिन ये सूरज मंडल तारा मंडल के ऊपर पड़ता है। जितना ही आप झुरमुट देखते हो तारों का, अमावस्या की रात में आप आसमान में कितने तारे देखते हो, अनगिनत तारे। और आश्चर्य है, अनगिनत तारे कोई गिन नहीं सकता, और एक एक स्टार और तारे इतने बड़े हैं। हमारा जो आसमान में सूर्य भगवान देख रहे हो, सूर्य नारायण, इनसे लाखों करोड़ों गुना वो बड़े तारे हैं। ये सूर्य नारायण कितने बड़े हैं, जो आपको एक गेंदे की तरह इस समय आसमान में दिखाई दे रहे हैं। हमारी 13 लाख धरती इस सूरज के गोले में समा जाएगी। हमारी धरती माता कितनी बड़ी है, आप जन्म लेकर बनारस का गांव गांव नहीं पता लगा पाए, बुढ़े हो गए, मरने वाले हो। धरती माता कितनी बड़ी, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक धरती माता तो खुद ही इतनी विशाल है। आदमी मर जाता, अपने जिले का गांव गांव नहीं जान पाता। कितनी बड़ी धरती माता, कितने देश, कितने देशों का नाम नहीं याद है। आप ज्योग्राफी से, भूगोल से BA में पास कर लिए, डिग्री DLED PhD। अभी पूछा जाए दुनिया में कितना देश है, जरा नाम बता दो, 10-20 का नाम जरूर भूल जाओगे, जबकि भूगोल से PhD किए हो BHU से। आप पूरे दुनिया के सभी कंट्रीज, नेशंस का नाम नहीं बता सकते हो भूगोल से PhD। हर देशों में कितना गांव होगा, कितना घर है, कितना नदी, कितना पहाड़, कौन